हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारी हिंदी भाषा व्याकरण की पहली क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है भाषा। जैसे कि आप सभी को पता है कि संसार में अनेक भाषाएं हैं, प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है और हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। आप सभी जानते हैं। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि दुनिया में जितने भी जीव हैं, सबकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, अपनी एक भाषा होती है। लेकिन भगवान ने मनुष्य को एक अलग शक्ति प्रदान की है, जो है बोलने की शक्ति। इसलिए हम सब जीवों से अलग हैं। इसी की वजह से हम अपने जो फीलिंग्स होती है, अपनी भावनाएं होती हैं, अपनी बातों को हम दूसरे व्यक्ति को कह पाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति की समझ पाते हैं। यह सब पॉसिबल हो पाता है भाषा के द्वारा। मान लीजिए अगर जो भाषा ना हो तो क्या हो? हम बोल तो सकते हैं, लेकिन भाषा नहीं है तो कैसे समझेंगे? एनिमल को ले लीजिए, काऊ है, डॉग है, वो क्या बोलते हैं हमें समझ में आता है? नहीं। हाँ, हालांकि हमारे अंदर इतनी फीलिंग्स हैं, एनिमल्स के अंदर इतनी फीलिंग्स है कि वो समझ लेते हैं, लेकिन हम प्रॉपर वे में समझ नहीं पाते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक डॉग को कुछ चोट लग गई, लेकिन वो हमें आके ये नहीं बता सकता कि मुझे चोट लगी है और मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। लेकिन मनुष्य वो बता भी सकता है कि उसको जहाँ भी दर्द होगा वो कहेगा मुझे एग्जैक्टली यहाँ पेन हो रहा है। लेकिन और कोई व्यक्ति नहीं बता सकता, और कोई जीव नहीं बता सकता ऐसा। ऐसे ही आप बोलेंगे एनिमल्स में ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हमारे घर में एनिमल्स है और हम समझते हैं उनकी फीलिंग्स को। तो आप मान लीजिए आपको फ्रेंच नहीं आती है और फ्रेंच व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो क्या करेंगे? आपको तो बोलना भी आता है, लेकिन आपको वो लैंग्वेज नहीं आती है। तो इसलिए भाषा का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशन दी है भाषा की। तो फर्स्ट है, भाषा मूलतः ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है। यह मानव मुख से निकली अभिव्यक्ति है। यह विचारों के आदान प्रदान का एक सामाजिक साधन है। जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि जो भी हम बोलते हैं, जो भी हमारी अभिव्यक्ति होती है, जो भी हमारी फीलिंग्स होती है, हमारी बातें होती हैं, जो हमारे विचार होते हैं, हम जो दूसरे व्यक्ति को बताते हैं, तो उनका आदान प्रदान जो होता है वो किसके द्वारा होता है? भाषा के द्वारा होता है। वो हमारी लैंग्वेज होती है। सेकंड डेफिनेशन है, भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के विचारों को जान सकते हैं। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके लिए ये डेफिनेशन बनाई है, इससे आपको इजीली वे में समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइप आती है भाषा के प्रकार। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा होती है दो प्रकार की, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। वैसे तो आप कहेंगे कि सांकेतिक भाषा भी होती है। हाँ जी, सांकेतिक भाषा भी होती है। वो होती है इशारों में बात करना, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस, सांकेतिक भाषा। लेकिन हम यहाँ सिर्फ दो टाइप की भाषा लेंगे, क्योंकि यही अगर जो पूछा जाएगा भाषा कितने प्रकार की होती है, क्वेश्चन आ जाए, तो टू टाइप्स ही आंसर होगा। तो फर्स्ट है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दो व्यक्ति के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है, हम किसी को फीलिंग्स अपनी बता पाते हैं, तो वो क्या होती है? भाषा होती है। ऐसे ही वो ये भी मौखिक भाषा ही है, जिसमें कुछ बोल रही हूँ और आप समझ पा रहे हो, तो ये क्या है? मौखिक भाषा है। जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई नेता आया और उसने कोई भाषण दिया और आप उस भाषण को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या होगा? मौखिक भाषा होगी। सेकंड आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा होती है जो हम लिख कर, जैसे कि मैंने लिखा है, या आप बुक पढ़ते हैं, कोई पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, वो सब क्या होती है? लिखित
लिखित भाषा के रूप में वो लिखी जाती है, लिखित भाषा होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति हमसे बहुत दूर है और हम उससे टेलीफोन पे बात नहीं कर पा रहे हैं, फ़ोन नहीं मिल रहा है, एक मात्र साधन है कि हम उसको लेटर लिख सकते हैं। जैसे कि पहले ज़माने में होता था कि फ़ोन्स तो होते नहीं थे, आजकल तो सबके पास अपना पर्सनल फ़ोन होता है, लेकिन पहले नहीं हुआ करते थे। तो क्या लेटर से कन्वर्सेशन हुआ करती थी, चिट्ठियाँ भेजी जाती थी। तो वो सब क्या होती है, लिखित भाषा का रूप होती है। तो हमारी 2 टाइप्स की होती है, भाषा के प्रकार होते हैं हमारे 2, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। नेक्स्ट आता है बोली। बोली क्या है? भाषा का वह रूप जो एक सीमित क्षेत्र में बोला जाए, उसे बोली कहते हैं। जो बोली होती है हमारी 20 से 30 किलोमीटर के बाद में चेंज हो जाती है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, अर्थात देश के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है और किसी भी क्षेत्रीय बोली का लिखित रूप में स्थिर साहित्य वहाँ की भाषा कहलाती है। जैसे कि जिस क्षेत्र का व्यक्ति होगा वह उसी क्षेत्र की भाषा बोलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल भी दिए हैं। शेखावाटी, झुंझुनू, चुरू व सीकर के निवासी शेखावाटी बोली में कहते हैं व सुनते हैं। इसी प्रकार कोटा और बूंदी क्षेत्रों के निवासी हड़ौती में बातचीत करते हैं। यानी कि जहाँ की जो अपनी एक बोली होगी, जैसे कि क्षेत्रीय क्षेत्रीय भाषा जो होती है, हमारी लोकल लैंग्वेज जो होती है, वो होती है बोली। उसी में वो कन्वर्सेशन करेंगे। नेक्स्ट आता है लिपि। लिपि क्या है? किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। जैसे कि हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी। ये तो आप सभी जानते होंगे, जो हमारी हिंदी की लिपि है वो है देवनागरी। ऐसे ही अंग्रेजी की मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। अंग्रेजी की है रोमन, उर्दू की है फारसी, पंजाबी की है गुरुमुखी। जो हमारी देवनागरी लिपि है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं क्या है? 3 विशेषताएं होती है हमारी। फर्स्ट है, यह बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी कि लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। प्रत्येक वर्ण की आकृति समान होती है। जो हमारे लेटर्स होते हैं हिंदी वर्णमाला के, वो समान आकार के होते हैं, उनकी समान आकृति होती है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। देखिए, क, या, आ, इनकी जो आकृति होती है वो समान होती है, सेम आकृति के होते हैं। और थर्ड आता है हमारा उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है। यानी कि मैंने आपको कोई वर्ड बोला, जैसे बोला मैंने आपको कविता, कविता, तो कविता ही लिखा जाएगा। यानी कि का है तो का ही लिखा जाएगा, आ बोला है तो आ ही लिखा जाएगा, बा बोला है तो बा ही लिखा जाएगा। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के उससे बताती हूँ। जैसे कि इंग्लिश में होता है, हमारे कुछ साइलेंट वर्ड्स होते हैं जो बोले ही नहीं जाते लेकिन वो लिखे जाते हैं। लेकिन हिंदी में क्या होता है? हिंदी में ऐसा कुछ नहीं होता, जो बोला जाएगा वही लिखा जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि शुद्ध उच्चारण करोगे तभी शुद्ध लिख पाओगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास यहीं पे फिनिश होती है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए व्याकरण लेके आऊँगी। हम व्याकरण करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर जो आपको इसमें कुछ
आपको लगता है कि समझ में नहीं आया, मैं नहीं आपको ठीक से समझा पाई हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूँगी। वैसे तो इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है, सबसे ईज़ी टॉपिक है ये और मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको बताया है, लेकिन फिर भी अगर जो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर दूँगी। लेकिन अगर फिर भी मैं आपको मैसेज के द्वारा नहीं क्लियर कर पाती हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो पॉइंट्स क्लियर कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।